एक मकान से धुआं उठ रहा था और धुआं हर 5 मिनट में बढ़ता जा रहा था। एक तांत्रिक बाबा एक छोटी बच्ची को हवन कुंड के पास बिठाकर हवन कर रहा था और घर वालों से कह रहा था, इस बच्ची के ऊपर प्रेत का साया है और प्रेत से छुटकारे के लिए इस बच्ची की पूजा करनी पड़ेगी और पूजा के लिए इस बच्ची को अंदर के कमरे में ले जाना पड़ेगा। घर वालों से पूछ रहा था, यदि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, यदि तुम्हें कोई एतबार ना हो, तो क्या मैं इस बच्ची को मैं दूसरे कमरे में अंदर ले आ सकता हूँ? तो लड़की के पिता बोलते हैं, कोई बात नहीं, आप ले आ सकते हैं। बाबा उस लड़की को कमरे के अंदर ले जाता है। फिर उस लड़की के पिता से पूछता है, क्या मैं ये दरवाज़ा लगा सकता हूँ? लड़की के पिता स्वीकृति देते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। फिर कुछ देर बाद उस कमरे से लड़की के चीखने की आवाज़ आती है। घर वालों को लगता है कि बाबा भूत भगा रहा है। तकरीबन आधे घंटे के बाद बाबा दरवाज़ा खोलता है, बाहर आता है। उस लड़की के घर वाले बाबा के पैर पड़ते हैं, दक्षिणा देते हैं और बाबा को विदा कर देते हैं। तकरीबन 1.5 माह के बाद बाबा फिर से वापस आता है और घर की एक अन्य बच्ची के ऊपर भूत का साया बताता है और कहता है कि भूत प्रेत से छुटकारा पाने के लिए इसकी हवन पूजा करनी पड़ेगी। फिर से बाबा उसे हवन पे बिठाता है, फिर अंदर के कमरे में ले जाता है। ऐसा करते करते तकरीबन 6 महीने के अंदर बाबा उस घर की 5 बच्चियों का शोषण करता है। अब बाबा वहाँ से विदा हो जाता है और लगभग 6 माह के बाद बाबा फिर से लौटता है और अब उस लड़की के पिता यानी कि बदला हुआ नाम गुलाब के बड़े भाई की जो दूसरी बेटी थी, जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल रही होगी, बाबा उसके ऊपर प्रेत का साया बताता है और कहता है कि इसे 2 दिन तक मेरे घर ले जाना होगा, क्योंकि मैं इसकी तांत्रिक पूजा करूंगा। घर वाले स्वीकृति दे देते हैं और 2 दिनों तक बाबा उसका खूब शोषण करता है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है कि लड़की का कोई अता पता नहीं चल रहा है, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो वो पुलिस थाने जाते हैं और FIR दर्ज करवाते हैं और जो मामला था वो परत दर परत खुलता जाता है। साथियों, जब घर वालों को हकीकत पता चली कि बाबा भूत प्रेत का साया नहीं उतार रहा था, बाबा तो उन बच्चियों का शोषण कर रहा था, घर वालों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। इस कहानी को हम लोग कुछ इस प्रकार से सिलसिलेवार समझते हैं। ये बात होगी तकरीबन 2021 की। पुणे की झुग्गी झोपड़ियों के पास एक कच्चा रास्ता जाता है। कच्चे रास्ते के पास एक टूटा हुआ मकान है। उस मकान में बदला हुआ नाम की महिला, जिसका नाम रजनी, रहती है। रजनी के 3 बेटे हैं। तीनों बेटों के घर पे बेटा नहीं है, तीनों को लड़कियां हैं। 2 बहुएं रजनी की ऑपरेशन करवा लेती है। रजनी का कोई रिश्तेदार यानी कि महिला रिश्तेदार उस बाबा को रजनी के घर लेके आता है और कहता है कि ये बाबा लड़के पैदा करवाने में तुम्हारी सहायता कर सकता है। वो बाबा धीरे धीरे करके उस घर में अपनी पेट बनाता है। उस घर के सामने एक मंदिर था, उस मंदिर में रोज आकर 1 से 2 घंटे पूजा करता है। घर वालों को भरोसे में लेता है और बाबा नए वादे करके बाबा कभी कहता है कि तुम्हारे घर बच्चे इसलिए नहीं हो रहे कि तुम्हारी लड़कियों की पूजा करनी पड़ेगी, इनके ऊपर तांत्रिक का साया है। कभी बाबा कहता है कि ये घर एक ऐसा घर है जिसके नीचे अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी हुई है, सोना दबा हुआ है, उसे निकालना होगा। घर के कुछ सदस्य बाबा के झांसे में आ जाते हैं और बाबा से तरह तरह की पूजा करवाने लगते हैं। ये पूजा पद्धतियां वहीं से शुरू होती है और ये बाबा एक एक करके उस घर की बच्चियों का शोषण करता है। और जब बड़ी बच्ची का शोषण करने की बारी आती है, 2 दिन तक वो बच्ची गायब रहती है, तो वो लोग पुलिस से संपर्क कर लेते हैं और बाबा पकड़ा जाता है। साथियों, आज भी इस केस को लेकर 4 साल हो चुके हैं और 4 साल से पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक बाबा को सजा सुनाई नहीं गई है। मैं आप लोगों से इस घटना के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी आबा बाबा के चक्कर में ना पड़े, खास करके किसी तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि यदि किसी गलत तांत्रिक के चक्कर में पड़ गए तो आपकी 7 पीढ़ी का सर्वनाश वो तांत्रिक कर सकता है। और ऐसे ढोंगी पाखंडियों से दूर रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं किसी नई कहानी में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।